एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम नहीं ग्राफ का सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन। है ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड। तो ये क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कितने टाइम बाद इनिशियल वेलोसिटी जब फिर से वापस आ जाएगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गई है, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल फाइनल वेलोसिटी है ना? तो देखो, पहले 2 सेकंड में तो एरिया कैसा है? पॉजिटिव। मतलब 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब अगले कुछ समय में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अभी तो नीचे पहुंच गया है। लगता है टी टाइम अगर है ये, तो जब तक ये एरिया इस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर मिला के टोटल एरिया क्या हो जाएगा इतने पोर्शन में? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिला के जीरो। आई बात समझ में? तो ये एरिया निकाल के इससे इसको हमने कंपेयर करना है। ये एरिया कितना है जी बताओ? पॉजिटिव एरिया कितना है? ट्रेपीजियम लेके बनेंगे तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल ही कर लो, या है ना? ये तो दिया हुआ है अपन। तो ट्रायंगल का एरिया कितना है? रेक्टेंगल का एरिया कितना है? टू। 2 into 1, यस। सो और 2 into 1 उसका प्लस वन। हाफ इंटू 1 into 2, या हाँ, तो कितना हो गया? 3 हो गया ये। 3 मीटर। 3 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो यहां पर अगर वेलोसिटी u थी, तो यहां पर कितनी है? u+3। समझ में आई बात? ये एरिया कितना होना चाहिए? अगर ये -3 होगा एरिया, तो फिर u+3 +-3 फिर से u आ जाएगी यहां पर। तो हमें देखना है कि एरिया 3 हो। बताओ एरिया 3 कैसे होगा? ये टाइम को अगर मैं t ले लूं, फाइनल टाइम, तो ये कितना हो जाएगी लेंथ? t-2। ये समझ में आती बात? कौन से वाले को लिया है? इस पॉइंट को t ले लिया है, अच्छा हाँ। तो ये साइड कितनी हो जाएगी? t-2। हम्म, बेस इसकी हो जाएगी t-2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट सही कितनी है। है जी? अच्छा नहीं, हाइट। देखो ये स्लोप तो सेम है, ये स्लोप हम्म। तो सेम है, ये साइड 2 है। हाँ, ये वो साइड भी को अगर मैं y ले लूं, तो tan थीटा यहाँ पर कितना है? 2/1। 2/1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? y/t-2, राइट? t-2। तो y/t-2 विल बी इक्वल टू 2/1। ये समझ में आई? बिकॉज बोथ आर इक्वल टू tan थीटा। ये समझ में आएगी नहीं? हाँ। सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हाँ। राइट? तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। ये क्या हो गई? y इज इक्वल टू, आपके यहाँ से इको बहुत आती है जी। 2 into t-2। इसका सोल्यूशन निकालो आप। इको स्पीकर वगैरह की डायरेक्शन कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है, या फिर आपको फिर हेडफोन्स यूज करने पड़ेंगे वरना। तो y इज इक्वल टू 2 into t-2। ये समझ में आई बात? ये ठीक है? तो y तो 2 और फिर ये एरिया कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया हाफ इंटू t-2 इंटू वाई है। हाँ। तो ये कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू, एरिया 3 होना चाहिए ना, हम्म। क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 होना चाहिए, तभी तो आएगी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर। समझ में आ रहा है?
राइट। हाँ, तो 3 विल बी हाफ इंटू, बताओ क्या हो जाएगा, दिस साइड इज t-2। t-2 into 2 into t-2. वेरी गुड, ऐसा हो गया जी ये। तो ये तो कट गए दोनों, तो क्या आ गया, हम्म 3 = t-2 का, t-2 whole square तो t-2 कितना आ गया, √3। √3 plus हाँ √3, राइट। इट कांट बी -√3 नहीं लेंगे हम, क्योंकि t has to be more than 2, राइट, तो t-2 इज ए पॉजिटिव नंबर। तो ये तो कितना हो गया, √3, और ये टाइम कितना था, 2 सेकेंड्स। so second तो एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 2 ये वाला है, plus √3. 2 + √3, ऐसा हो जाएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स तो आसान है, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है, हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन का चलन बढ़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन का चलन बढ़ रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि कोई नए नए फॉर्मूले सीखने हैं, कोई मुश्किल इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ऐसा नहीं। आजकल एग्जामिनर्स और आईआईटीज प्रेफर कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स, ओवर कोच स्टूडेंट नहीं चाहिए उनको, कॉमन सेंस से जो बात को अपनी आगे रास्ता निकाल सकें अपना। अगर पता है कि एरिया इज वीडीटी होता है, मतलब सॉरी, एरिया जो है इसका एक्सीलरेशन टाइम का चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो फिर बाकी तो सिर्फ कॉमन सेंस से कर सकते हैं ना सॉल्व, कि अच्छा अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, इसका मतलब चेंज इन एरिया 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। मगर फिर निकालने के लिए टी के लिए एक और वो चाहिए, दो इक्वेशन दो नोन बनाने पड़े हमें, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार बस नोट कर. हाँ, t = 2 + √3, आंसर हो गया है। ऐसा हमने किया। हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A particle moves along a straight line. The relation between the position of particle and time is this. Find the acceleration of the particle. अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको सिर्फ ये x दिया होता तब तो आप कर लेते। अब प्रॉब्लम क्या है कि x² दिया हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, x² दिया, तो अब कैसे करूं। ठीक है, दैट इज द इशू, राइट। अगर मैं x² को कुछ z ले लूं, z ले लूं, ऐसा लिख दूं, चलो ऐसे ले लूं, z = x², ठीक है। तो फिर हमारा dz/dt ये कितना आ जाएगा, 16t plus 8. 16t, z इज x², राइट, तो dz/dt कितना आ जाएगा, D, तो x dz/dx कितना आ जाएगा, 2x sorry 2x. dz/dx क्या आ जाएगा, 2x। हम्म मगर dz/dt है ना। तो ये हम बात कर रहे थे कैलकुलस के चेन रूल की।
dz by dt क्या होगा? इट विल बी dz by dx इंटू dx by dt। ऐसा लिख सकते हैं। a बाई सी को मैं लिख सकता हूं a बाई बी इंटू बी इंटू सी। हाँ ऐसा ही समझो कि हमने कुछ किया है। dz by dt को लिखा है dz by dx इंटू dx by dt। आ रही बात समझ में? हाँ। तो dz by dx कितना है? वो तो 2x है। हम्म। तो dz by dt कितना आ गया? 2x। अच्छा सॉरी, वो b हो जाएगा 2x सेकंड। dx by dt ऐसा आ गया, है ना? हाँ। dz 2x dx by dt को भी लिख दें तो आपने ठीक कहा, इट b बिकम्स 2vx। 2x। ये कितना आ गया? 2vx। ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट? है जी। हाँ 2dz by dt इज इक्वल टू 2vx। अब z तो x स्क्वायर था, z तो x स्क्वायर था ना, हाँ। तो बेसिकली हमारा d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ये ऐसा होता है। क्या हो जाएगा? 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू 2vx। ऐसा समझ में आई बात? हम्म। डी बाई डी टी इसका हमने किया तो हमारा आ गया 2vx, राइट? डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 2x। इट इज कॉल्ड द चेन रूल, राइट? दिस चेन रूल थोड़ी और प्रैक्टिस कराएंगे इसकी, तब बात में आएगी। हमें क्या निकालना है लेकिन? एक्सेलरेशन निकालनी है, राइट? हम्म। इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, क्या आएगा? 2xv इज इक्वल टू, यहां पर तो ये आ गया, और राइट साइड से क्या आएगा? dz बाई dt। इट विल बी 16t+8। 16t प्लस 8। 16t प्लस 8 ऐसा हो गया। अच्छा, अब मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड को, डी बाई डी टी कर दूं दोनों साइड, हमारी इक्वेशन क्या बनी है? ये इक्वेशन क्या बनी है? 2xv इज इक्वल टू 16t प्लस 8। तो x इंटू वी क्या बनी है? 8t प्लस 8t+। 4। ठीक बात है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी बाई डी टी करूं उसका, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस। दोनों साइड डी बाई डी टी कर लो, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा? 8 नहीं हट बस जाएगा। हाँ बस, हाँ 8। राइट 4 साइड में हट सिर्फ 8 आ जाएगा, राइट? और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जाएगा। हाँ। एक्स इंटू डीवी बाई डी टी d/dt प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, dx/dt है ना? dx/dt। ऐसा कह सकते हैं। हम्म। अब डी वाई बाई डी टी तो ए होता है, हाँ। तो क्या हो गया? एक्स इंटू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट? b²। एक्स इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ऐसा बन गया हमारा। हम्म। तो एक्सेलेरेशन की हमारी क्या आ गई? 8 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा कुछ, राइट? और x की जगह 2 लिख सकते हैं क्योंकि एट 2 लिखा है। x फाइंड की एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 2। हाँ, एक्स को तो 2 लिख सकते हैं, वाई को क्या लिखेंगे फिर? वाई को क्या लिखेंगे? एक्स तो 2 डाल देंगे, मगर एक्सेलेरेशन निकालने के लिए तो हमें, सॉरी, वी भी चाहिए होगा, तब तो ही निकलेगा या नॉट ए। ये बात तो आपने अच्छी कही कि एक्स को 2 डाल दो। तो बताओ वी कैसे निकालेंगे? अब हम कहेंगे वी निकालने के लिए चलो यहां पर भी एक्स को 2 डाल दें, तो आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 16t प्लस 8। ऐसा आ जाएगा, एक्स को 2 डाल देंगे हाँ तो क्या आ जाएगा? 4v इज इक्वल टू, 16t+। तो वी कितना आ जाएगा? 4t+2।
v कितना आ गया 4t प्लस 2, v कितना आ गया? तो मैं कहूंगा बॉस, मैं निकाल तो सकता हूं v, मगर मुझे उसके लिए t चाहिए। हाँ, हाँ। एक के लिए दूसरा फंस गया। तो मैं कहूंगा ओके टी तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2 के लिए इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके टी निकाल सकता हूँ। हम्म। वो वाला टी यहां डालूंगा तो v निकलेगी, और वो वाला हाँ। भी यहां निकलेगा तो x डालेगी, एक निकलेगी। सीधा प्लान रोड मैप। हम्म। एक स्टेप में होने वाला नहीं, अच्छा। एक स्टेप में होने वाला नहीं। बताओ टी कैसे निकालेंगे? टी तो निकालना आसान। एक्स की जगह 2 रख देंगे तो तो क्या बन जाएगा? 4 इक्वल्स 8t² प्लस 8t प्लस 4। फोर तो 4 एक्स इज इक्वल 4 टू, प्लस या तो क्या बच जाएगा? 8t। 8t प्लस इक्वल 0। वेरी गुड। तो 8t कॉमन ले ले। 8t कॉमन, t प्लस 1, टी 0 और -1 है। मगर तो बात बनी नहीं, टी माइनस वन से कैसे बात बनेगी? टी 0 भी आ रहा है टी जीरो भी आ रहा है। ना। तो टी ओके, इनिशियल टाइम पे बेसिकली पूछ रहा है। ओके, टी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इनिशियल पोजीशन है। तो वो पूछ रहा है शुरू में एक्सीलरेशन क्या है। तो टी जीरो डाल दो, वी टू आ गया। V2 आ रहा वी टू डाल दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये? है। 8 माइनस 4 4 बाई बाई 2, 2, तो कितना आ गया है? 2 मीटर पर 2 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट बिकम्स आवर आंसर। नाइस, यू हैव द आंसर विद यू, राइट। तो आपने देखा, जो चीजें आपको आती है उन्हीं से होना है, कोई नई चीजें नहीं है। नई चीज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट, थिंकिंग लॉजिकल। पहले देखो मुझे कहाँ पहुंचना है, क्या कौन से रास्ते वहां जाते हैं। मेंटल मैपिंग, दीज आर द टेक्निक्स, राइट। क्लास 11 इज अ ब्यूटीफुल ईयर टू नाउ लर्न दीज टेक्निक्स। अभी तो फॉर्मेटिव ईयर जो स्टार्ट है, राइट। जिंदगी तो बहुत बढ़िया है, ये चीज तो हर चीज में काम आएगी, कहीं पर भी कुछ करोगे तो काम आएगा ये। कल को जॉब में जाओगे, कंपनी में जाओगे, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, या कोई प्रोडक्ट जो है उसको बेचना है, सपोज यू डू मार्केटिंग, वट एवर यू डू, यू हैव टू हैव ए रोड मैप। मुझे यहाँ पहुंचना है, दीज आर द कंस्टेंट, ये रास्ते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे मैं पहुंचूं? यू हैव टू मेक ए मैप एंड इम्प्लीमेंट इट। इज इट नॉट समथिंग सिमिलर वी आर डूइंग हियर, राइट? तो जस्ट थिंक इट दैट वे। चलो, लेट स्टॉप द रिकॉर्डिंग दिस वन।